नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से विद्यार्थियों के जन आधार ऑथेंटिकेट किए जा रहे हैं और यदि छात्रों के जन आधार में मिस्टेक है तो उनके टीआरएन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। उसी की उचित प्रक्रिया से युक्त वीडियो लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ उपस्थित हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। आपसे एक बार और मेरा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप प्रक्रिया आसानी से समझ जाएं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से लॉगिन करना है। जैसे ही आप आपकी व्यक्तिगत एनआईसी आईडी और उसके पासवर्ड डाल के लॉगिन होंगे, इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा आपके अंडर में आप कितनी क्लासेस के क्लास टीचर है और आपके अंडर में कितने स्टूडेंट है, उसकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, टोटल स्टूडेंट 20 है। उसके बाद आपको यहाँ जो नीचे दिखाई देगा उसमें मिलेगा जन आधार से रिमेनिंग स्टूडेंट, आपने कितने बच्चों के जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरह आपको यहाँ चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ देखना है सीधे, आप यदि जन आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ खुलकर आएगी। आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा एक बटन गेट क्लास वाइज डेटा, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी आपको क्लासेस आपके संस्था प्रधान ने अलॉट की होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से यहाँ पर शो होगी। और यदि आपके यहाँ क्लास टीचर मैपिंग नहीं हुई है, आपको क्लास टीचर मैपिंग में नहीं जोड़ा गया है, तो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप क्लास टीचर मैपिंग करना चाहते हैं और आपको समस्या आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है। उसकी सहायता लेकर आप आसानी से क्लास टीचर मैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ इसे आपको दोहराना है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ क्लास 5A के जो मेरे बच्चे हैं उनके जन आधार में ऑथेंटिकेट करना चाहता हूं। तो आपको भी यहाँ जो क्लासेस आपको अलॉट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ कुछ अलग कलर में मिलेगी। तो आपको यहाँ अलग कलर में जो आपके यहाँ लिखा दिखाई देगा क्लास, उसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर नीचे की ओर आएगी। अब यहाँ आपको देख लेना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यदि आपको यहाँ ग्रीन कलर में जो आपके बच्चा है उसके नेम के सम्मुख ग्रीन कलर में जन आधार नंबर आपको यहाँ इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके इस बच्चे का जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, उसकी मेंबर आईडी भी ऑथेंटिकेट हो चुकी है। तो आपको यही करना है, सभी बच्चे जितने भी आपके क्लास में हैं उनके जन आधार को ऑथेंटिकेट करना है। और वही प्रक्रिया इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं कि आपको इस पर कार्य कैसे करना है। अब आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा कार्य करने में समस्या आती है। इसलिए आपको यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैं आपकी सहायतार्थ हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड का, तो आपको जो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल है आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे ये जो बालिका है मेरे विद्यालय में है, इसके जन आधार यहाँ ऑथेंटिकेट नहीं हो रहे हैं, ग्रीन कलर में यहाँ डिस्प्ले मुझे नहीं हो रहा है। और ना ही इस बालिका के यहाँ मेरे दिक्कत ये है कि इसके नेम, जेंडर या डीओबी में किसी तरह की मिस्टेक है, तो मैं इसका जो जन आधार है वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में अब मैं यहाँ देखता हूँ, तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल, ये बटन मुझे और बच्चों के सम्मुख यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। जितने भी मेरे यहाँ बच्चे हैं केवल एक ही के सम्मुख ये बटन मुझे डिस्प्ले हो रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे पहले यदि आपके बच्चे के जन आधार में नेम में, डीओबी में या जेंडर में मिस्टेक है, तो आपको ये बटन जैसा कि मुझे यहाँ मिल रहा है अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल, ये बटन हमें इनके सम्मुख भी लाना होगा। तो ये बटन आपके सामने यहाँ आएगा कैसे, उसकी प्रक्रिया बताता हूँ। क्योंकि यदि जन आधार आपके बालक का ऑथेंटिकेट है
तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है और ग्रीन कलर में आपको मिल रहा है, ये मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। लेकिन हमारे अधिकतर बच्चों के नेम में, डीओबी में या जेंडर में किसी प्रकार की मिस्टेक है, इसलिए हम उन्हें ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये बटन लाना कैसे, वो देखते हैं प्रक्रिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं, मैं इस बालक के जो चेंजेस करना चाहता हूँ डेटा में, तो यहाँ मुझे ये बटन नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में यदि आपको भी नहीं मिल रहा हो तो आपको यहाँ क्लिक करना है, जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। यहाँ आपको बच्चे की क्लास, बच्चे का सेक्शन, बच्चे का नेम, जेंडर, सब कुछ आपका जो शाला दर्पण पर रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होगा। तो अब आपको यहाँ बच्चे का, यदि आपके फिलहाल मैंने यहाँ पहले ही बच्चे का जन आधार एंटर कर रखा था तो मुझे यहाँ नंबर मिल रहे हैं, उसके जन आधार मेंबर आईडी भी मिल रही है। परंतु यदि आपने नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ उसके जन आधार नंबर भी एंटर करने होंगे और मेंबर आईडी भी एंटर करनी होगी, चाहे वो गलत ही हो, बच्चे का नाम उसमें गलती हो जन आधार में, या उसके डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, या जेंडर में गलती हो, फिर भी आपको ये दोनों चीज़ें तो यहाँ एंटर करनी ही है। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें यहाँ एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ एक बटन मिलेगा ऑथेंटिकेट जन आधार का, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां आपको ऑथेंटिकेशन फेल की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी। मतलब छात्र के नेम, डीओबी या जेंडर में से किसी प्रकार की गलती है, उसका जन आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो अब आपको जो ओके का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होगी। फिर आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लोज पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आपने जिस भी बच्चे के ऑथेंटिकेट जन आधार करने का प्रयास किया उसी बच्चे के सम्मुख फिर से आपको देखना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ स्पष्ट बताया था कि मेरे पास यहाँ ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था, अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल, ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब मैंने इस प्रक्रिया को किया, आपको करके बताया, तो अब मेरे पास ये बटन आ चुका है। तो ऐसा बटन आपके पास भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसी के अनुसार यदि आपने कार्य किया तो अब आपको मालूम चल चुका है कि बच्चे के किसी प्रकार की गलती है, इसलिए उसका जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। तो आपको अब यहाँ जो ये अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। आपको ये श्योर कर लेना है कि जो नाम है वो आपने शाला दर्पण पर बच्चों का सही लिख रखा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सही लिख रखी है और जेंडर भी सही लिख रखा है। तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन अब खुलकर आएगी। तो अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है। आपको जो यहाँ डेटा मिलेगा, इधर आपको बताया जाएगा कि आपके शाला दर्पण पर कौन सा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। और इधर आपको मिल जाएगा कि बच्चे का जन आधार में, जन आधार पोर्टल है, उस पर क्या रिकॉर्ड अवेलेबल करवाया गया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। मुझे यहाँ दोनों ही शो हो रही है। हो सकता है आपको यहाँ स्टार्टिंग में, यदि आपने बच्चे के जन आधार पहले से फीड नहीं कर रखे होंगे तो यहाँ बिल्कुल खाली दिखाई देगा। तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ खाली आ रहा है आपके, तो जैसा अब मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सीधे आ जाना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको आपसे जानकारी मांगी जाएगी। बच्चे का जन आधार नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने के लिए कहा जाएगा, तो आपको बच्चे का जन आधार यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। उसके बाद जन आधार मेंबर आईडी बच्चे की आपसे मांगी जाएगी, तो जन आधार मेंबर आईडी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। जैसे ही आप यहाँ दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे और यहाँ पर दूसरी जगह क्लिक करेंगे, वैसे ही शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और आपको बता देगी। फिर ऊपर जहां आपका जन आधार पोर्टल पर जो डेटा, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा था ऊपर, मैं आपको फिर ऊपर ले जाकर बता देता हूं कि यहाँ जो मुझे डेटा ये दिखाई दे रहा है, ऐसा डेटा फिर आपको दिखाई देने लगेगा यदि आप दोनों जगह जन आधार नंबर और मेंबर आईडी प्रोवाइड करवाने के बाद आपको ये डेटा यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से रिकन्फर्मेशन के लिए कहा जाएगा कि आपको जो जन आधार है नंबर है उनको रिकन्फर्म कीजिए। तो आप जो जन आधार यहाँ डालेंगे वही जन आधार नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देने हैं। और उसके बाद मेंबर आईडी भी आपसे रिकन्फर्म की जाएगी। तो जो मेंबर आईडी आपने यहाँ प्रोवाइड करवा रखी है वो मेंबर आईडी आपको यहाँ फिर से प्रोवाइड करवा देनी है। और फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है,
इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ एक राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ बटन अवेलेबल करवाया गया है अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, जन आधार अपडेट फेल, कृपया भेजी हुई सूचना को ध्यान से देखकर अपडेट बटन दबाएं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको जो कार्य है आपका हो चुका है। शाला दर्पण में अभी कोई तकनीकी कमी चल रही है, इसलिए ऐसा अपडेशन फेल का मैसेज आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है, बच्चे का TRN नंबर आपको नोट करना है, जो जिसका भी जन आधार आपने अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डाली है। तो आपको जो यहाँ ओके दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और फिर से आपको घुमाकर ले जाएगा जहां से आपने प्रक्रिया स्टार्ट की थी। तो अब आपको वापस उसी बच्चे के सम्मुख आना है जिस बच्चे का आपने अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो मैंने ये दूसरे नंबर के बच्चे के लिए यहाँ रिक्वेस्ट डाली थी, तो अभी भी मुझे यहाँ रेड कलर में बटन मिल रहा है अपडेट डेटा ऑन जन आधार पोर्टल, ऐसा आपको भी मिलेगा। तो फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है, क्योंकि हमें TRN नंबर लेने हैं और विद रिकॉर्ड रखना है, फाइल करना है उसे। तो आपको फिर से यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, जहाँ आपको मिल जाएगा आपके बच्चे के TRN नंबर। चाहे आपको वहाँ फेल का मैसेज आया था, लेकिन यहाँ आपको स्पष्ट मिल रहा है आपके द्वारा विद्यार्थी की सूचनाएं जन आधार सर्विस द्वारा सफलतापूर्वक जन आधार पोर्टल पर अद्यतन कर दी गई है, जिसका TRN नंबर ये है। तो ये TRN नंबर आपको नोट कर लेना है। जो फॉर्म आपने भरवाया है बच्चे के अभिभावक से, वो TRN नंबर फॉर्म पर लिख लेने हैं। इस तरह साथियों, आप बच्चे का जन आधार जो है ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। ये 2 या 4 दिन में ऑटोमेटिकली उसके डेटा जन आधार पोर्टल पर अपडेट कर दिए जाएंगे और फिर आपके जन आधार अपडेट हो जाएगा। आपको चेक कर लेना है, यदि नहीं होता है तो फिर आपको अपडेट पर क्लिक करना है, जहां मैंने बताया था आपको ले जाकर मैं फिर बता दूं कि आपको चेक करते रहना है। और यदि बच्चे का फिर भी नहीं हुआ है जन आधार ऑथेंटिकेट पोर्टल पर, तो आपको यहाँ क्लिक करके जन आधार उसका ऑथेंटिकेट, जो प्रक्रिया मैंने स्टार्ट में बताई है उसको फॉलो करना है और जन आधार ऑथेंटिकेट कर देना है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी अवश्य पहुँचाइएगा, ताकि शाला दर्पण पर यथाशीघ्र छात्रों के जन आधार ऑथेंटिकेट किए जा सके। मिलते हैं साथियों इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।